Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Vadra, and today we are going to discuss about the next topic preposition. आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रीपोजिशंस है उनका किस तरीके से हम यूज करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं और हम इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे और इनके जो रूल है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल भी साथ में इसके पढ़ेंगे। और आज स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट वन अपना टॉपिक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और किस तरीके से ये सेंटेंस में आते हैं वो भी देखेंगे। प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or pronoun और gerund। यानी कई बार क्या है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, समटाइम्स gerund, यानी gerund से पहले भी आता है, टू शो relation to some other words in the sentence। यानी ये तो है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, समटाइम्स gerund, यानी gerund से पहले भी आता है कई बार, टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी दूसरे शब्द के साथ क्या करता है, रिलेशन शो करने के काम में आता है। किस तरीके से, इनके वन बाय वन हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या जो इंपॉर्टेंट थ्री जो इसके रूल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए लिंकिंग वर्ड। क्या है, एक लिंकिंग वर्ड है। सेकंड वन, देयर इज ए नाउन, प्रोनाउन, कोमा gerund आफ्टर द प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के बाद में आपको नाउन, प्रोनाउन और gerund मिल सकता है। gerund मिल सकता नहीं है कि मिलेगा, ही आपको नाउन और प्रोनाउन है, समटाइम्स gerund। थर्ड वन, प्रीपोजिशन इज not affected by the number, person and gender। ये ध्यान रखना है। क्या तो थ्री वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं। प्रीपोजिशन क्या है, एक लिंकिंग वर्ड है और देयर इज ए नाउन, प्रोनाउन और gerund आफ्टर द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में आपको नाउन, प्रोनाउन और gerund मिलेगा। और प्रीपोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर, पर्सन एंड जेंडर, यानी प्रीपोजिशन है वो नंबर, पर्सन और जेंडर से अफेक्ट नहीं होते। किस तरीके से, एग्जांपल के थ्रू लिखेंगे हम यहां पर, he is on the table, he is on the table and she is on the table, the book is on the table and boys are on the table and this is for Rahul and
दिस इज फॉर हर एंड शी इंसिस्ट्स ऑन डूइंग इट। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यानी प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन एक लिंकिंग एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है, तो टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन शो करने के लिए। फर्स्ट वन, इसके 3 इंपॉर्टेंट रूल में क्या है, प्रीपोजिशन एक लिंकिंग वर्ड है, देयर इज ए नाउन प्रोनाउन और जेरंड आफ्टर द प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर, पर्सन एंड जेंडर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो फर्स्ट वन देख लेते हैं, ही इज ऑन द टेबल। ही इज ऑन द टेबल, ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो ही इज ऑन द टेबल ये प्रीपोजिशन है, सब में ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर फोर है और यहाँ भी ऑन है। अब ये ही आया हुआ है यानी मैस्कुलाइन जेंडर आया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ सी आया हुआ है यानी फेमिनाइन जेंडर आया हुआ है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी जेंडर नॉट अफेक्टेड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लास्ट वाले जो लाइन लिखी हुई है, प्रीपोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर, पर्सन एंड जेंडर। और द बुक न्यूट्रल जेंडर आया हुआ है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। बॉयज यहां पर प्लूरल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी प्रीपोजिशन है वो इनसे अफेक्ट नहीं होते नंबर, पर्सन एंड जेंडर से। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर राहुल, यहां पर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ है, एंड दिस इज फॉर हर, प्रोनाउन से पहले आया हुआ है, एंड शी इंसिस्ट ऑन डूइंग, डूइंग क्या है, जीरंड है, तो इससे पहले भी ये आया हुआ है, नाउन प्रोनाउन और जीरंड से पहले, यानी ये लिखा हुआ है कि नाउन प्रोनाउन एंड जीरंड आफ्टर द प्रीपोजिशन, ये इनसे बाद में आए हुए हैं, और प्रोनाउन ये प्रीपोजिशन है वो नाउन प्रोनाउन और जीरंड से पहले आया हुआ। ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट, प्रीपोजिशन क्या है, इसके 3 जो इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो पढ़े। अब वन बाय वन हम क्या कर लेते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में डीप स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम प्रीपोजिशन, और टाइम प्रीपोजिशन के बाद में वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, इनके जो रूल्स हैं विद एग्जांपल्स हम इनको सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल भी ऐसे कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस तरीके से हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले टाइम प्रीपोजिशन में इन पढ़ लेते हैं, इन, ऑन और एट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यूज ऑफ इन, यानी इन का यूज पढ़ लेते हैं कि कहां और कौन सी कंडीशन में इनका यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ इनके रूल्स हैं उनके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन, ही राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन, ही राइट्स ब्लैंक स्पेस ए पेन। अब यहां पर टू प्रीपोजिशन और इंपॉर्टेंट वन रूल्स हैं वो क्लियर करेंगे। जैसे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन एंड ही राइट्स ब्लैंक स्पेस ए पेन। इफ वी फाइंड आर्टिकल और डिटर्मिनर बिफोर पेन, पेंसिल एंड इंक, पेन, पेंसिल एंड इंक, अगर हमें इससे पहले क्या मिल रहा है, कोई भी आर्टिकल या फिर डिटरमिनर मिल रहा है, तो हम इससे पहले किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर इनसे पहले पेन, पेंसिल, इंक से पहले आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है इसके साथ में, यानी फर्स्ट वन में ही राइट्स पेन दिया हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा, इन पेन आ जाएगा, और यहां पर आर्टिकल दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल था। और सेकंड जो रूल है वो क्या है, कुछ एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। ही केम बाय बस, he came
इन ऑन ए बस। अब यहां पर क्या रहेगा, जैसे व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या है, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो उनसे पहले अगर हमें कोई आर्टिकल या डिटरमिनर दिया हुआ है व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले, जैसे व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का कोई साधन है और उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल या फिर कोई भी डिटरमिनर लिखा हुआ है, तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, इन या फिर ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हमें फर्स्ट वन में क्या लिखा हुआ है, बस से पहले कोई भी आर्टिकल या फिर डिटरमिनर नहीं दिया हुआ है तो हम बाय का यूज कर रहे हैं, राइट है। सेकंड वन में पहले ए दिया हुआ है, अब इन ऑन दोनों कैसे यूज करें, ऑन है वो बेटर है देन इन। कैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस अगर मान लेते हैं उसमें अपने पास ऑन का ऑप्शन नहीं है, ही कैम इन ए टैक्सी, और कार भी हो सकता है, यानी ये क्या है, प्राइवेट व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन है तो बेटर ऑन रहेगा, किससे, इनसे, वैसे दोनों साथ नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो ऑन रहेगा किसके लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले, और इन रहेगा वो रहेगा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पहले, ये ध्यान रखना है। जैसे टैक्सी है, कार है, ऑटो है, यानी पब्लिक और क्या करेंगे इसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, केवल इतना सही है। नेक्स्ट वन, इसका जो थर्ड नंबर रूल है वो पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में। और इसमें एक एक्सेप्शन भी था कि ऑन हॉर्स बैक और ऑन फुट होता है, ही केम ऑन फुट। जैसे एक सेंटेंस लिख देता हूं, एक्सेप्शन है इसके अंदर, यानी एक अपवाद है, जैसे ऑन प्लस हॉर्स बैक एंड ऑन प्लस फुट, ये क्या है, फिक्स है, ये दोनों इस तरीके से आते हैं, जैसे ही केम ऑन फुट, ये इस तरीके से आएंगे, ये क्या है, दोनों एक्सेप्शन है, ऑन हॉर्सबैक होता है और ऑन फुट होता है। और नेक्स्ट वन हम इसका थर्ड जो यूज पढ़ लेते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन, सिटी, कंट्री, यानी कोई भी बड़े टाउन का नाम दिया हुआ है, सिटी दी हुई है और कंट्री दी हुई है, तब हम इनका यूज करें। अगर स्मॉल टाउन है, सिटी आ रही है, तो हम उससे पहले एट का यूज कर रहे हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई लिव इन जयपुर, और आई लिव ब्लैंक स्पेस जयपुर ब्लैंक स्पेस राजस्थान। तो यहां देखेंगे कि राजस्थान है वो उससे क्या है, जयपुर छोटा है यानी स्मॉल है, तो इसलिए एट आएगा, और इन है वो किससे पहले आएगा, राजस्थान से पहले आएगा। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात करें, बिग टाउन्स की बात करें, तो उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अगर हम स्मॉल टाउन की, विलेज की बात करें तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल एट का यूज करेंगे। अगर दोनों इस तरीके से साथ में आ जाए, यानी ये जयपुर अपने आप में सिटी बड़ी है लेकिन राजस्थान है वो राजस्थान है वो इससे बड़ा है, राजस्थान के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब राजस्थान से पहले इन और जयपुर से पहले एट आएगा। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ, सीजन, ईयर एंड सेंचुरी, इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे ही केम हियर इन जुलाई, इन विंटर भी हो सकता है, इन 1990 भी हो सकता है, यानी कोई भी सन दिया हुआ है,
ईयर दी हुई है, सेंचुरी है, सीजन है, मंथ है, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, अब नेक्स्ट वन इसका जो यूज है वो पढ़ लेते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ, जैसे मंथ, ईयर, सीजन और सेंचुरी है, उसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो यूज क्या है, टू शो मेंटल कंडीशन। अगर किसी की मेंटल कंडीशन शो करनी है तो हम उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं? इन का यूज कर रहे हैं। इन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इनकी बात कर रहे हैं। मेंटल कंडीशन कैसे? जैसे ही इज इन डिप्रेशन, मेंटल कंडीशन की बात हो रही है कि वो डिप्रेशन में है। हो सकता है डेब्ट की बात हो जाए, डेब्ट एंड लॉ। ये क्या है? मेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हैं। डिप्रेशन है, डेब्ट है, लव है, तो इससे पहले क्या आएगा? इन आएगा। नेक्स्ट है इसमें टू शो मीडियम, यानी मीडियम को शो करने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं? हमें इन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। जैसे आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, यानी ये क्या कर रहा है यहां पर? टू शो मीडियम, मीडियम को शो कर रहा है, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं? इन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन जो इसका यूज है, व्हाट वन वियर्स, यानी व्हाट वन वियर्स, क्या पहना हुआ है। अगर उसको शो कर रहे हैं तो किसका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। जैसे ही इज इन ए हैट, क्या पहनी हुई है? हैट पहनी हुई है। ही शी इज इन ए सूट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मेंटल कंडीशन को टू शो मीडियम को और व्हाट वन वियर्स के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वन इसमें क्या रहेगा? एक तो होता है पोजीशन, क्या होता है? पोजीशन। और एक पोजीशन के अलावा अगर हम किसी इन पोजीशन बोल सकते हैं तब तो हम इनका यूज कर ही रहे हैं। इन पोजीशन है कोई चीज, अगर मूवमेंट के साथ में, जैसे मूवमेंट प्लस चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, दो चीजें यहां पर दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। जैसे विद और इनको हमने पढ़ा था। इन पोजीशन यानी कोई पोजीशन शो हो रही है, ऑलरेडी इनसाइड बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ऑलरेडी इनसाइड, यानी ऑलरेडी इनसाइड इन पोजीशन है तो किसका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। और मूवमेंट प्लस चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है तो किसका यूज कर रहे हैं? इनटू का यूज करेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी। जैसे he came blank space room and he came he is blank space room। फर्स्ट वन तो ये कह रहा है ही केम, वह आया रूम, यानी मूवमेंट है और मूवमेंट के साथ में चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है तो किसका यूज कर रहे हैं? हमें इनटू का यूज कर रहे हैं। सेकंड वन ये कहता है ही इज रूम, यानी पोजीशन बता रहा है, ऑलरेडी इनसाइड का सेंस दे रहा है तो किसका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ही इज ब्लैंक स्पेस वाटर एंड he died blank space water, यानी he is तो क्या आ जाएगा? इन वाटर आ जाएगा, यानी क्या है? ऑलरेडी इनसाइड का सेंस है, इन पोजीशन है। और डाइव का मतलब पहले वो आउटसाइड था फिर इनसाइड हो गया तो क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। इस तरीके से जैसे इनटू के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेट होता है, डाइव होता है, फेल इनटू होता है, जंप के साथ इनटू आता है, यानी मूवमेंट प्लस चेंज ऑफ प्लेस। तो हम किसका यूज कर रहे हैं? इनटू का यूज कर रहे हैं। इन पोजीशन हो ऑलरेडी इनसाइड का सेंस आ रहा है तो किसका यूज कर रहे हैं? इनका यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं, एक रूल और है इनका, यानी अब अपने पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे
मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। अब इन तीनों के साथ इनका यूज करें, ऑन का करें या फिर किसी और प्रीपोजिशन का यूज करें, ये कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं इस तरीके से। तो हम देख लेते हैं इसके साथ में किसका यूज कर रहे हैं। जैसे अपने पास वर्ड क्या है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेंगे। ही मेट मी इन द मॉर्निंग, और he met me blank space the morning of Monday, और he met me blank space the late morning, और he met me blank space the late morning of Monday। अब यहां से ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ में, इन तीनों के साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पुट अप एग्जाम में होते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, मॉर्निंग दिया हुआ है यानी द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, तब तो हम किसका यूज करें, इनका यूज करें। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग होता है। अगर हमें मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ में क्या दिया हुआ है, डे और डेट, क्या दिया हुआ है, या तो डे दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है, डेट, यानी डे एंड डेट दिया हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे, ध्यान रखना, ऑन का यूज करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सीधा आया हुआ है, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, तब तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग हो जाएगा। अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ डे और डेट दिया हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे, यहां पर ऑन का यूज करेंगे। अब इसके बाद में एक एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे लेट एंड अर्ली, लेट और अर्ली। अगर हमें क्या दिया हुआ है, लेट और अर्ली दिया हुआ है, तब चाहे डे और डेट दिया हुआ हो या फिर नहीं दिया हुआ हो, इतना ध्यान रखना, लेट और अर्ली दिया हुआ है तो हमें डेट डेट किसी को नहीं देखना है, डायरेक्ट हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट वन एक बार फिर से पढ़ लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तो हम इनका यूज करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ डे और डेट दिया हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर हमारे पास क्या है, लेट और अर्ली है, तो चाहे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ डे और डेट दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। ये तो था अपना यूज ऑफ इन। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ ऑन। आई होप कि अच्छे से यूज ऑफ इन है वो क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ इसके यूजेज हैं जो इनके साथ साथ में पढ़ लेंगे, जैसे जो दूसरे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, अगर कंपैरिजन करके पढ़ना है तो उनके साथ में ही बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ ऑन। इसका जो फर्स्ट यूज क्या है, बिफोर डे एंड डेट, इसका यूज करते हैं बिफोर डे एंड डेट। जैसे शी कैम ब्लैंक स्पेस मंडे, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ऑन मंडे, और शी कैम ब्लैंक स्पेस 31 मार्च। जैसे यहां पर क्या दी हुई, डेट दी हुई है, तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। और जैसे यहां लिखा हुआ है शी कैम ब्लैंक स्पेस मार्च, अब यहां पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था इसका यूज बिफोर द नेम ऑफ मंथ,
ईयर, सीजन, सेंचुरी से पहले हम इनका यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बिफोर डे एंड डेट किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। डायरेक्ट अगर मंथ दिया हुआ है तो किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। अब सेकंड वन, ये तो था इसका फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है, अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, अटैच ऑन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अटैच ऑन। अटैच ऑन का मतलब कोई चीज क्या हो, किसी के ऊपर भी है और उसको टच कर रही है, यानी अटैच ऑन, जिसको छू रही है, टच कर रही है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑन का यूज करें। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल एंड शी wears a ring, blank space, the little finger। यानी ये क्या कर रही है, ऊपर भी है और उसको क्या कर रही है, टच भी कर रही है। जैसे शी वियर्स ए रिंग, उसने एक रिंग पहनी हुई है। द लिटिल फिंगर, तो क्या आ जाएगा, ऑन द लिटिल फिंगर। इन द लिटिल फिंगर नहीं होगा, ऑन द लिटिल फिंगर होगा, क्योंकि सेंस किसका आ रहा है, अटैच ऑन का, यानी टच का। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, इसका यूज पढ़ लेते हैं। थर्ड वन, फर्स्ट वन तो बिफोर द डे एंड डेट था, सेकंड अटैच का था। अब नेक्स्ट इसका जो यूज है थर्ड वन, थर्ड वन में क्या रहेगा, सेंस ऑफ नियर, सेंस ऑफ नियर। अगर नियर का सेंस है तो किसका यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। जैसे आवर हाउस इज ऑन द रोड, आवर हाउस इज ऑन द रोड। तो ये नियर का सेंस है, यानी हमारा घर है वो कहाँ है, सड़क पर, यानी उसके सड़क के किनारे। तो इसके नियर का सेंस के लिए किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। फोर्थ वन है इसका मेंबरशिप के लिए, यानी मेंबरशिप अगर शो हो रही है तो किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें। जैसे ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी, तो ऑन का यूज करें। फिफ्थ वन क्या है, सब्जेक्ट मैटर के लिए। किसके लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए यूज करें। जैसे द बुक इज ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, और द बुक इज ब्लैंक स्पेस कैट्स। ये ध्यान रखना, यहां पर बुक है वो किसी एनिमल्स के बारे में है, कोई स्टोरी के बारे में है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, ओन का भी यूज करते हैं और अबाउट का भी यूज करते हैं। यानी ये कंपैरिजन करने से ही समझ में आते हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिनको साथ साथ कैसे लेके चलते हैं। यानी यहाँ नियर का सेंस आ रहा है तो डायरेक्ट ऑन का यूज करें, मेंबरशिप के लिए ऑन का यूज करें। अब सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के लिए किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज करें। लेकिन अगर स्टोरी से रिलेटेड है या फिर एनिमल से है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑन और अबाउट दोनों का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल कुछ पढ़ लेते हैं फिफ्थ के बाद में। अब पढ़ लेते हैं सिक्स वन। जैसे सिक्स वन में पढ़ लेते हैं कुछ क्या है, फिक्स वर्ड्स है। सिक्स वन में क्या है, जैसे ऑन ड्यूटी, ऑन फायर, ऑन लीव, ऑन सेल, ऑन अकाउंट। जैसे फिक्स वर्ड आ जाए, जैसे ऑन ड्यूटी है, ऑन फायर है, और ऑन लीव है, ऑन सेल है, ऑन अकाउंट है, तो हम डायरेक्ट किसका यूज करें, इनसे पहले ऑन का यूज कर रहे हैं। अब जैसे डिपेंड आ गया, क्या आ गया, डिपेंड। डिपेंड के बाद में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का भी यूज करते हैं और अपन का भी यूज करते हैं। और
रिले के बाद में डायरेक्ट किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। और इंसिस्ट, एक एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, इंसिस्ट के बाद में भी किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और द वे, डायरेक्शन के लिए आ जाए, जैसे शी इज ऑन द वे, शी इज ऑन द वे, लेकिन इन द वे भी होता है, दोनों ही क्या है, राइट है। वे से पहले हम ऑन का भी यूज कर रहे हैं और इनका भी यूज कर रहे हैं, ये कंपैरिजन के साथ में पढ़ना होगा, शी इज ऑन द वे। लेकिन एक ध्यान रखना इसमें, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द राइट साइड but she is sitting on the left side। अब ये साइड को अगर इंडिकेट कर रहा है राइट और लेफ्ट के लिए, द इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो हम दोनों इस प्रकार की कंडीशन में किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज करें। यहां पर वे का सेंस नहीं है, अगर वे का सेंस है तो ऑन और इन यूज करें, लेकिन ही सिटिंग ऑन द राइट साइड बट शी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वन, इसका लास्ट एग्जांपल एक और पढ़ लेते हैं, 7 नंबर। फिर जो भी कुछ एग्जांपल है ऐसे कंपैरिजन के थ्रू, जैसे ऑन और अबाउट का आया था, इन और विद का था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे ऑन तो किससे पहले आता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए, किसके लिए, एग्जैक्ट टाइम हो, निश्चित समय हो। और इन आता है बिफोर टाइम, किसके लिए आता है, बिफोर टाइम के लिए आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, द ट्रेन लीव्स ब्लैंक स्पेस टाइम, और वी शुड रीच द स्टेशन ब्लैंक स्पेस टाइम। अब ये दो कंडीशन के लिए दिया हुआ है, ऑन तो आता है बिफोर एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है, और इन आता है किससे पहले, बिफोर टाइम के लिए। फर्स्ट सेंटेंस कहता है द ट्रेन लीव्स ऑन टाइम। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ऑन टाइम, यानी इनका क्या है, फिक्स टाइम टेबल रहता है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ऑन टाइम आ जाएगा। एंड वी शुड रीच द स्टेशन, हमें स्टेशन पर पहुंचना चाहिए, ऑन टाइम या फिर इन टाइम, इन टाइम, यानी पहले पहुंचना चाहिए, बिफोर टाइम, यानी ट्रेन आने से पहले। तो ये तो थे ऑन के यूज, यानी इससे पहले इनका यूज पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं अभी, इनका यूज, और उसके बाद में हमने ऑन का यूज पढ़ा है। अब नेक्स्ट वन इसके बाद में पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ एट। लेते हैं प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ एट। एट के जो यूजेज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन जो इसका जो यूज है वो क्या है, फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे हैं। और बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटी, विलेज, उनसे पहले हम एट का यूज करते हैं, वो हमें पढ़ चुके हैं इनके साथ में। जैसे ही कैम एट 6 o'clock, जैसे ये लिखा हुआ है 6 o'clock, यानी टाइम प्रीपोजिशन है, फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इनसे पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे दिया हुआ है, एट स्कूल, एट ऑफिस, एट कॉलेज,
एट होम, एट वर्क, इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। अगर हमें इससे पहले क्या मिल जाए? आर्टिकल दे मिले, तो किसका यूज करेंगे हम? इनका यूज करेंगे। जैसे ही इज ब्लैंक स्पेस वर्क, तो क्या आ जाएगा? ही इज एट वर्क। और जैसे ही इज इन द ऑफिस, एट ऑफिस और दे लग गया तो क्या आ जाएगा? इन द ऑफिस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। कुछ और जो एट के यूज थे वो इन प्रीपोजिशन के साथ हमें पढ़ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट वन इसके बाद में पढ़ लेते हैं। इसका एक और यूज है वो पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ एट में क्या रहेगा? ये तीनों जो टाइम प्रीपोजिशन है, जैसे एक फिक्स है, एट द भी लगा हुआ है आर्टिकल, लेकिन एट द लाइब्रेरी और एट द बस स्टॉप, ये क्या है? फिक्स रहेंगे। ये तो फिक्स आएंगे चाहे आर्टिकल देयर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, यहां कोई चेंजेज नहीं होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रूल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कितना? वी स्क्वायर एट, यानी कितनी बार हम इसको चाहे वेरी 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 बोलते रहे, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम प्रीपोजिशन में एट, इन और ऑन का आता है। किस तरीके से? जैसे ऑन, इन एंड एट, ये क्या है? टाइम प्रीपोजिशन है। तीनों क्या है? टाइम प्रीपोजिशन। और तीनों के रूल हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब तीनों के रूल हमने क्लियर कर लिए, इन का, ऑन का और एट का कर लिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल एक कैसा बच गया जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कंपल्सरी मान लो उस चीज को। जैसे हमें क्या दिया हुआ है? इन तीनों से पहले इज, एवरी, दिस, दैट, नेक्स्ट एंड लास्ट। अगर ये 6 वर्ड हमें दिए हुए हैं, ईच, एवरी, दिस, दैट, नेक्स्ट और लास्ट, चाहे फिर इन तीनों की कोई भी कंडीशन दी हुई हो, ऑन की, इन की और एट की, चाहे कोई भी कंडीशन दी हो, हम ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करेंगे? क्रॉस यूज करें। दोबारा से सुनो इसको ध्यान से कि टाइम प्रीपोजिशन ऑन, इन और एट, ये तीनों हैं। इनसे अगर पहले, मतलब इनमें क्या है, कोई भी इनकी टाइम प्रीपोजिशन की कंडीशन दी हुई है, लेकिन अपने को सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? ईच, इनकी कंडीशन से पहले, जैसे ईच, एवरी, दिस, दैट, नेक्स्ट और लास्ट। अगर ये 6 वर्ड दिए हुए हैं, 6 में से कोई भी एक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ब्लैंक स्पेस में क्रॉस का यूज करेंगे। कैसे? जैसे आर यू फ्री, ब्लैंक स्पेस, मॉर्निंग, और आर यू फ्री, ब्लैंक स्पेस, दिस मॉर्निंग। फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है आर यू फ्री और द मॉर्निंग दिया हुआ है, डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा? इन द मॉर्निंग आ जाएगा। ये तो हमने इनके यूज में पढ़ लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो कंडीशन और कंडीशन से पहले क्या हो दिया, इन 6 वर्ड्स में से एक दिस दिया हुआ देखो, तो हमें क्या यूज करना है? क्रॉस यूज करना है। ये तो था इंपॉर्टेंट वन इसका रूल, यानी किसका? टाइम प्रीपोजिशन से, टाइम प्रीपोजिशन के साथ में क्या लिखा हुआ है? ईच, एवरी, दिस, दैट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट। तो हम क्या करेंगे? कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करेंगे? क्रॉस का यूज करेंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ बाय। नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं यूज ऑफ बाय। बाय का एक यूज हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। किसका यूज पढ़ चुके हैं? बाय का एक यूज हम पढ़ चुके हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी ये क्या है?
मेंटल एटीट्यूड वाले हैं, मेंटल एटीट्यूड को शो करेंगे। किसको? मेंटल एटीट्यूड को। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पढ़ चुके हैं, यानी व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर उससे पहले क्या दिया हुआ है, कोई आर्टिकल या डिटरमिनर दिया हुआ है तो ऑन और इन का यूज करेंगे। अगर व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई भी आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं दिया हुआ है तो किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। अब मेंटल एटीट्यूड में बाय के सबसे पहले है टाइम। टाइम का यूज क्या है? अगर हम घड़ी का समय बता रहे हैं डायरेक्ट, तब हम किस तरीके से, जैसे व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, तो इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। सेकंड जो इसका यूज है वो है एजेंट का। एजेंट का मतलब क्या है? जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, तो उससे पहले बाय का यूज होता है। जैसे ही वॉज किल्ड बाय जॉन, तो पैसिव वॉइस का, जैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले बाय का यूज करेंगे, एजेंट के रूप में यूज करेंगे। थर्ड वन जो इसका यूज है वो क्या है? मोड ऑफ पेमेंट का। मोड ऑफ पेमेंट के लिए किसका यूज कर रहे हैं? बाय का यूज कर रहे हैं। जैसे ही पे ब्लैंक स्पेस चेक डीडी एंड मनी ऑर्डर, और जैसे ही पे ब्लैंक स्पेस रुपीज डॉलर एंड कैश। जैसे इस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने का तरीका। अगर हम इनडायरेक्टली चेक डीडी और मनी ऑर्डर से क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तब तो क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं, डॉलर है, रुपीज है, तो ये करेंसी है रुपीज और डॉलर, डायरेक्ट कैश कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? इनका यूज करें। ये है इन और बाय का दोनों का कंपैरिजन करके, साथ में मोड ऑफ पेमेंट का। और फोर्थ वन क्या है? द वे हाउ समथिंग इज सोल्ड, यानी किसी चीज को बेचने का तरीका बताने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? एट और बाय का यूज करते हैं, यानी एट और बाय कंपैरिजन में पढ़ेंगे आप। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹50 पर केजी, यानी डायरेक्ट हम अगर पेमेंट की रुपीज की बात करेंगे, किस तरीके से दिए, अगर रुपीज की बात कर रहे हैं सोल्ड करने के लिए, तब तो क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। और जैसे एप्पल्स आर सोल्ड ब्लैंक स्पेस किलो डजन, तब हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करें। यानी यहां पर एट और बाय को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, और यहां पर हम बाय और इनको कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। ये तो था यूज ऑफ बाय। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ टू, यानी नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? टू। टू के यूज पढ़ लेते हैं। यानी फर्स्ट वन जो इसका यूज है वो क्या है? किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन के रूप में भी आता है, डेस्टिनेशन या फिर डायरेक्शन के रूप में भी टू का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, और जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सिक्किम। तो इस तरीके से भी हम किसका यूज कर रहे हैं? टू का यूज करते हैं। सेकंड तो इसका यूज है टाइम के लिए भी आता है।
टाइम के लिए फिक्स है, फ्रॉम टू होता है। क्या होता है? फ्रॉम के साथ टू आता है। जैसे आवर ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5 PM, यानी ये टू किसके लिए आ रहा है? फ्रॉम टू आता है टाइम के लिए। टाइम एक्सप्रेशन के लिए क्या आता है? फ्रॉम टू। और जो थर्ड वन जो इसका यूज है वो है, कुछ वर्ड है जो हम क्या करें, कंपैरिजन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुछ इंडिकेशन जो वर्ड है, इंडिकेटर बोल सकते हैं उसको, किसके लिए काम में आते हैं? कंपैरिजन के लिए आते हैं। जैसे फिक्स वर्ड भी बोल सकते हैं उसको। प्रीफर टू होता है, जूनियर टू है, सीनियर टू है, प्रायर टू, सुपीरियर टू और इनफेरियर टू, ये होते हैं। जैसे कंपैरिजन के रूप में पढ़ेंगे, जोहन इज जूनियर टू मी, यानी ये क्या है, हम बोल सकते हैं कंपैरिजन के रूप में आते हैं, यानी फिक्स वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं। तो ये तो था यूज ऑफ टू। फर्स्ट वन था सजेस्ट, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन के लिए। फिर एग्जांपल हमने पढ़ा सेकंड टाइम एक्सप्रेशन के लिए आएगा फ्रॉम टू। और थर्ड वन था कंपैरिजन के लिए कुछ फिक्स वर्ड थे, वो हमने पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ, नेक्स्ट प्रीपोजिशन विद। फिर हम उसके बाद में बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, इन सबको क्या करेंगे, कंपैरिजन करके साथ साथ में पढ़ेंगे। दो दो को साथ साथ में पढ़ लेंगे। जैसे ओवर, अंडर, अबो, बिलो, इनको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं यूज ऑफ विद। अब जो इसका फर्स्ट यूज क्या है, यूज ऑफ विद का, यानी इसका जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, अकंपनी का। अकंपनीड बोल सकते हैं उसको, अकंपनी बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप। यानी अकंपनी का मतलब साथ, और रिलेशनशिप के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ विद का करते हैं। जैसे कुछ साथ साथ में एग्जांपल भी थोड़ी समझ रहे हैं इसको। आई वेंट देयर विद माई ब्रदर। तो किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज कर रहे हैं अकंपनी के लिए। और जैसे शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, अब रिलेशनशिप से हो रहा है। और सेकंड वन जो इसका यूज है वो है इंस्ट्रूमेंट के लिए। किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे शी डिड इट विद ए नाइफ, और एलोइन was killed with a gun। यानी जब हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। हमने कुछ देर पहले ही इसमें एक पढ़ा था यूज ऑफ बाई में, तब तो हम बाई प्लस क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तब हम क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अगर यहां पर मान लो क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा, बाई मी आ जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। और थर्ड वन जो इसका यूज है वो क्या है, मैनस के लिए। किसके लिए? अब मैनस को शो करने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं, विद का यूज कर रहे हैं। जैसे शी वेलकम्ड अस विद ए स्माइल, यानी उसने मुस्कान के साथ हमारा वेलकम किया, मुस्कुराते हुए। और क्या होता है, विद ए फ्रॉन भी होता है। फ्रॉन का मतलब होता है गुस्से से, नाराज हो गए।
तो इस तरीके से भी हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ विद। अब उसके बाद में कुछ और है विद के यूज, वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन तो था अकम्पनी और रिलेशनशिप का, सेकंड वन इंस्ट्रूमेंट का, और थर्ड वन क्या था, मैनर्स का था। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं इसमें व्हाट वन कैरीज, व्हाट वन कैरीज। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, विद का। जैसे ही वॉज रनिंग विद ए हैवी बैग, तो क्या आ गया, विद आया। व्हाट वन कैरीज यानी क्या लेके जा रहा है, यानी कोई साथ में कोई भी चीज है, सामान है, तो उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं, विद का यूज कर रहे हैं। और फिफ्थ वन क्या है, टू डिस्क्राइब बॉडी ऑर्गन्स। किसको डिस्क्राइब करने के लिए, बॉडी ऑर्गन को डिस्क्राइब करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज कर रहे हैं। जैसे आई सा ए मैन विद ए लैम्प ऑन हिज बैक। तो क्या आ रहा है, बॉडी ऑर्गन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज कर रहे हैं। ये अपने प्रीपोजिशन का टॉपिक जो हमने पढ़ा, इसमें प्रीपोजिशन टाइम प्रीपोजिशन पढ़े, इन, ऑन और एट। उसके बाद में बाय के बाद में हमने विद का पढ़ा है, टू का भी पढ़ा है। अब ये तो था पार्ट वन, प्रीपोजिशन का क्या था, पार्ट वन, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो चुका है, पार्ट वन। उसके बाद में नेक्स्ट जो बचे हुए अदर प्रीपोजिशन है, उनका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो हम सेकंड पार्ट में जो बचे हुए और प्रीपोजिशन है, जैसे ओवर, अंडर, बिलो, अबव, सिंस, फॉर, फ्रॉम का हो गया, या फिर ऑफ का है, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेट यानी एक एक्सरसाइज सेट लेके आएंगे, और जिसमें हम रूल को विद एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेन का भी साथ में करेंगे, विद एक्सप्लेन हम क्या करेंगे, उनको यानी जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप जो आज पार्ट वन था प्रीपोजिशन का, आई होप आप अच्छे से उसको क्लियर कर चुके होंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है वो भी इसके बाद में हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।